नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र लवकुश विद्यार्थी आप सबके समक्ष अपनी अगली कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। माफ़ी चाहूँगा आप सबसे कि इस कविता को लाने में थोड़ी सी विलम्ब हो गया है, विलम्बता हुई है मुझे, पर यह विलम्बता कुछ व्यक्तिगत कारणों से हुई है। चूँकि जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ उसमें थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है या चीज़ें ऐसे बन जाती हैं कि आप जब चाहते हैं चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बहरहाल उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप सभी लोगों के समक्ष आज मैं जो अपनी कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ, उस कविता की मर्म, उस कविता का कह सकते हैं सार आपके जीवन से, प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ा हुआ है। और विद्यार्थी जीवन में के लिए यह कविता आप कह सकते हैं कि उनको वापस जगाने के लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। अगर इस कविता के मर्म को आप समझेंगे, इस कविता के शब्दों को आप अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे, तो निश्चित ही आप कभी निराशा महसूस नहीं करेंगे और फेलियर से आप डरेंगे नहीं। देखिए मित्रों, फेलियर जो होता है वो आपके जीवन का एक पड़ाव होता है, एक भाग होता है। अगर आप बिना फेलियर के सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको सफलता की वैल्यू पता नहीं रहेगी, सफलता का मूल्य आपको पता नहीं रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग सफल हो जाते हैं अचानक से, लेकिन फिर आपने यह भी देखा होगा कि वो उनको लगता नहीं है कि सफलता का वैल्यू क्या है, वो सफलता को समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता है कि सफलता की वैल्यू क्या है। सफलता की वैल्यू वह व्यक्ति आपको अच्छे से बता सकता है जो हज़ारों बार फेल हुआ। सफलता की वैल्यू आपको थॉमस एल्वा एडिसन ही बता सकता है, जिसने हज़ारों बार फेलियर के बाद सफलता पाई हो। सफलता आपको महात्मा गांधी जैसे आदर्श से सीख सकते हैं, जिसने वर्षों के फेलियर के बाद आज़ादी की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हुए जीत प्राप्त की। सफलता आप एक चींटी से भी सीख सकते हैं, जो अपने भोजन के लिए, अपने संघर्ष के लिए जीवन पर्यंत लड़ती रहती है, वो हार नहीं मानती। इसलिए आपको भी जीवन पर्यंत हार नहीं मानना चाहिए। इस कविता को जब मैंने लिखा था तो दरअसल बात यही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी लाइफ में, मुझे बहुत फेलियर महसूस हुआ, मुझे लगा जीवन में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। पर उस क्षण एक अंतरात्मा से एक आवाज़ आई कि केवल सफलता प्राप्त कर लेना ही तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आप सफलता को असफलता से जोड़ कर देखिए। अगर आप असफलता और सफलता की परिधि दोनों को अलग अलग कर देंगे तो आप किसी एक की जो है वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे। जीवन क्या है यह आपको किताबों में नहीं मिलती। जीवन क्या है यह आपको जीवन से ही प्राप्त करना रहता है। अपनी चेतना को आप खुला रखिए, और जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ इसके शब्दों को सुनकर वाह वाह कहने से अच्छा है कि आप इसके शब्दों को मर्म के समझें और इसे अपने जीवन में, इसकी एक एक पंक्ति को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ, या मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर इस पंक्ति को आप समझकर इसके अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो आपको सफलता से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। तो चलिए इस कविता के 4 लाइनें आपके समक्ष, पहली 4 लाइनें पढ़ता हूँ, और अगर आपको लगे कि इस कविता की पंक्तियों में कुछ बात है तो आप इसे अन्य लोगों तक भी अवश्य पहुँचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज के विद्यार्थी जीवन में निराशा अधिक लोगों के पास है और सफलता चंद ही लोगों के ही पास है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर उन्हें सफलता ना भी मिले तो उन्हें निराशा हाथ ना लगे। असफलता और निराशा में यही फ़र्क है कि असफलता आपको सफलता की सीढ़ी का मतलब बताती है और निराशा आपको तोड़ कर रख देती है। मैं चाहता हूं कि व्यक्ति निराश ना हो, और यह कविता सुनकर मैं अवश्य यह कह सकता हूं कि एक निराश से भरपूर व्यक्ति भी लड़ने के लिए उत्तेजित खड़ा हो उठेगा, क्योंकि मैं ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ जब निराशा के क्षण आए थे तो मैंने इन्हीं पंक्तियों को लिखा और मुझे लगा कि फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए, लड़नी चाहिए। आप जीत अवश्य प्राप्त करेंगे, हालांकि कुछ देर हो सकता है। और मुझे लगता है लोग सफलता को एक पैमाने में देखते हैं, उन्हें लगता है कि किसी परीक्षा को, एग्ज़ाम को पास करना ही सफलता है,
पर मेरा मानना है आपको जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में अच्छाई हो और आप दूसरे के साथ अगर सही व्यवहार करते हैं और अपने निराशा को स्वीकार कर लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ लेते हैं, उसको स्वीकार कर अगले क्षण आगे बढ़ते हैं, तो आप असफल व्यक्ति नहीं हैं। हालांकि समाज का दायरा अलग होता है, पर एक व्यक्ति, एक चिंतनशील व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति वही होता है जो परिभाषा के परे जाकर जिंदगी को देखे। तो जिंदगी को आप मेरे इस कविता से देखिएगा। चलिए मैं पहली जो है 4 लाइनें पढ़ता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। हाय ईश्वर हाय करना कहाँ तक सही है प्रयास करना जीत की अंतिम विधा तक। हार कर बस शोक करना कहाँ तक सही है बस तुम लड़ो सांस की अंतिम सुधा तक। बढ़ो भूत को त्याग कर भविष्य को भांप कर वर्तमान में रहकर सदा संघर्षरत जीवन में तुम यदि गिर गए तो क्या हुआ। संघर्षरत जीवन में यदि तुम गिर गए तो क्या हुआ। यदि आत्मबल हो गिर पड़ा तो ज्ञान का उपकार लो। यदि आत्मबल हो गिर पड़ा तो ज्ञान का उपकार लो। हे जीत के अब जीत पर ना हार ऐसे मान लो। धर्म के हर युद्ध को तुम लड़ो श्री कृष्ण सा। छात्र अर्जुन सा बनो तुम गुरु को पहचान लो। लड़ो कृष्ण रूपी धैर्य से कर्ण रूपी शौर्य से भीम की लेकर गदा। अभिमन्यु सा फिर रण विजय में तुम मर गए तो क्या हुआ। अभिमन्यु सा फिर रण विजय में मर गए तो क्या हुआ। यह परीक्षा है तुम्हारी इसे बोलो कौन देगा। यह परीक्षा है तुम्हारी इसे बोलो कौन देगा। हर चिंतना हर व्यथा को तुम्हें हल करना पड़ेगा। मौन रहकर जीत सकते हो तुम अपनी साधना को, पर जगत के प्रश्नों को शब्दों में कहना पड़ेगा। कहो सत्य के अमरत्व को, समय के प्रभुत्व को, भय काल को तुम कर विदा। राम सा फिर त्याग बन सब चल गए तो क्या हुआ। राम सा फिर त्याग बन सब चल गए तो क्या हुआ। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। क्या तुम्हारी यह मिठासी सागरों के पास है। हे नवल हे नदी के जल क्या बताओगे मुझे। क्या तुम्हारी यह मिठासी सागरों के पास है। हे नदी के जल क्या बताओगे मुझे। आज बहलो स्वतंत्र हो तुम संप्रभुता की धार ले। कहाँ मिल जाओगे कल क्या बताओगे मुझे। रहो नदियों के मिठास बन, प्रकृति के आवास बन, गंगा के बनकर पवित्रता। फिर प्यास सागर की बुझाने बह गए तो क्या हुआ। फिर प्यास सागर की बुझाने बह गए तो क्या हुआ। नमस्कार। आप सबको यह कविता कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा और लाइक करिएगा और मेरे चैनल को अगले वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये मेरा विनम्र निवेदन है। और अगली वीडियो में अगली कविता के साथ आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।